बचाने के लिए पिछले साल जो लॉकडाउन लगाया गया था, अब उसको 1 साल गुजर चुका है। 1 साल गुजरने के दौरान बहुत कुछ यादें हैं, कुछ ऐसी यादें हैं जो अपनों के साथ किस तरह से वक्त गुजारा, तो बहुत सारी ऐसी कड़वी यादें हैं कि लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर से दूसरे शहर अपने घर की ओर जाते हुए मजदूरों के वो चेहरे, वो उनके पांव में छाले, वो सब याद है। वो भी याद है कि कैसे लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया और लोगों को परेशानियों से रूबरू होना पड़ा। वो भी याद है कि जो लोग पहले कुछ और काम किया करते थे और बाद में उनको मजदूरी तक करनी पड़ी अपने परिवार बच्चों का पेट पालने के लिए। वो भी वक्त याद है कि जब दूसरे शहरों से मेहनत मजदूरी करने के लिए आए राज्यों से लोग अपने घरों को पैदल लौट रहे थे, जब कोई साधन नहीं था। कई सौ किलोमीटर का सफर लोगों ने पैदल तय किया। कुछ मासूम बच्चे किस तरह से परेशानियों के दौर से गुजरकर अपने घर को पहुंचे। कुछ ऐसी मजबूर औरतें कि जो खुद अपना वजन ही इंसान कैसे बर्दाश्त करता, छोटे छोटे बच्चों को कंधे पे लेकर और एक तरफ सामान रखा हुआ, दूसरी ओर बच्चे को कंधे पर लेकर के मां जा रही है। तो कैसी कैसी तस्वीरें हमारे सामने आई। लेकिन इस दौरान कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो ऐसी भी सामने आई जिन्होंने दिल को राहत पहुंचाई और सुकून दिलाया कि ऐसे दौर में कि जब इंसान को इंसान से गरज का वास्ता रह गया है, ऐसे दौर में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। आपको याद होगी वो तस्वीर, वो वीडियो, जब बीबीसी के एक पत्रकार ने एक मजदूर का हाल जाना और जब उसकी निगाह उस मजदूर के पैरों पर पड़ी तो उसके पांव में जूते नहीं थे, उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे। तुरंत बीबीसी के पत्रकार ने अपने जूते उतारे और उस मजदूर को दे दिए। मजदूर ने कहा कि नहीं मैं चले, उन्होंने कहा नहीं कि तुमको लंबे सफर पे जाना है, तुमको अपने घर पहुंचना है, मैं तो यहीं कहीं से इंतजाम कर लूंगा। उस बीबीसी के उस पत्रकार का नाम सलमान रावी। जी हाँ, सलमान रावी का ये काम इतना फेमस हुआ, इतनी लोगों ने तारीफ की कि बाकायदा सलमान रावी जो बीबीसी के पत्रकार हैं उनको उस कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया, उनको सम्मान से नवाजा गया और नवाजा जाना भी चाहिए था क्योंकि वाकई वो एक काबिल तारीफ काम था। ऐसे में हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, मगर बहुत ऐसे लोग थे जो बात कर रहे थे, सवाल कर रहे थे, लेकिन मदद के लिए बहुत कम लोग आगे आए। हालांकि ऐसे लोग भी रहे कि जिन्होंने दिल खोलकर मदद की। सोनू सूद जैसे एक्टर काफी उभरे, उन्होंने किस तरीके से किसी की पढ़ाई का खर्च उठाया, किसी मजदूर को घर पहुंचाया, किसी बीमार के लिए दवा का इंतजाम किया। ऐसे लोग भी रहे और ऐसे लोग भी रहे कि जिन पे सब कुछ होते हुए भी उन्होंने मदद के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ाया। लोगों को उस दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और अफसोस की बात यह है कि कोरोना फिर से अपने पांव तेजी से पसार रहा है। लोगों के जहनों में यह बात है कि कहीं लॉकडाउन न लग जाए। हालांकि सरकार की ओर से ऐसा कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन इतना जरूर है कि त्योहारों को देखते हुए, भीड़ भाड़ को देखते हुए सरकार कुछ सख्त कदम आने वाले दिनों में जरूर उठा सकती है और जो जरूरी भी है। लेकिन लोगों का यह कहना है कि सरकार कितने ही सख्त कदम उठाए, मगर जिस तरह से उनको लॉकडाउन के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ा था, इस दौरान कोरोना से अगर कोरोना फिर से आ जाता है, ईश्वर ना करे कि कोरोना फिर से पांव पसार लेता है, तो सरकार को गरीबों की मदद के लिए काफी कुछ प्रयास करने की जरूरत है। पिछले हाल से सबक लेते हुए ऐसे प्रयास करने की जरूरत है कि जिससे गरीब आदमी को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि एक हकीकत है कि गरीब मजदूरों को किस तरह से तकलीफों से रूबरू होना पड़ा था। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो आगे आए और लोगों की मदद करें। सिर्फ सरकार पर ही निर्भर न रहे, बल्कि जिसकी जितनी हैसियत है वो उतनी हैसियत से लोगों की मदद करे। और हाँ, कोरोना से बचाव के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है, जो दिशा निर्देश सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं, उन निर्देशों का पालन करें, तभी कोरोना से बचा जा सकता है। और याद कीजिए उन लोगों को कि जिन लोगों ने मदद की थी। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई कि कैसे सलमान रावी ने मजदूर की मदद की, उसको जूता पहनाया। तो दुनिया में ऐसे लोग भी हैं कि जो बुरे वक्त में लोगों के साथ आकर के खड़े हो जाते हैं। हालांकि ऐसे लोग कम हैं, मगर फिर भी संसार में अच्छे लोग मौजूद हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और मानव जगत लाइव को कीजिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।